सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज सुबह के 10 बजे हैं और हम लोग बहुत जल्दी उठ गए थे। आज कुछ बहुत सारे काम थे, छोटे मोटे। और मंदिर साफ़ करना था, मंदिर की मूर्तियों को स्नान कराना था, तो उठे जल्दी। आज मंडे भी है तो शिवम मंदिर भी जाता है और बाकी तो हेल्प करता ही है। अभी शिवम कर रहा है मंदिर साफ़। ये रहा शिवम। शिवम हेलो बोला सबको। तो शिवम मंदिर साफ़ कर रहा है। मैं बस भगवान को स्नान करके विराजमान कराऊंगी और फिर दिखाऊंगी आपको। ठीक है जी, तब तक के लिए जुड़े रहिए और मिलते हैं थोड़ी देर में छोटे से ब्रेक के बाद। तो ये मैंने बना दिया है भगवान के स्नान का जल। इसमें मेरे गार्डन के फ्लावर्स हैं और दूध, गंगा जल, हल्दी, शहद, ये सब से ही भगवान को जो है स्नान कराया जाता है। तो अब मैं तो गाइस, ये मैंने भगवान जी को स्नान करा के विराजमान करा दिया है। कपड़े चेंज कर दिए हैं, सारी की सारी जोतें धो दी हैं। बस अब पूजा की तैयारी करूँगी। और जो पानी जिसमें भगवान को स्नान कराया था उसको अब मैं पौधों में डाल दूँगी। मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस, पूजा हो गई है, भगवान जी विराजमान हो गए हैं। दर्शन कर लीजिए, आप भी आरती ले लीजिए। अब ये रही मैं। तो भाई मैं अभी फ्री हुई हूँ, सारे काम कर आके, नाश्ता बना के, शिवम का लंच पैक करके अभी फ्री हुई हूँ। अब मैं थोड़ा आराम करूँगी, उसके बाद देखूँगी भूख लगी तो। अभी शिवम ऑफिस के लिए रेडी हो रहा है। जब शिवम जाएगा तो आपको मिलाऊंगी उससे। तब तक के लिए आप भी इंतज़ार कीजिए, आती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो गाइस, शिवम तैयार हो गया है और शिवम ऑफिस के लिए जाने वाला है। तो चलो उसको बाय बाय बोल देते हैं हम सारे इकट्ठे। आज आओ भाई, लंच कहाँ है? काय की रोटी? ठीक है, ओके, बाय बाय प्यार। पहुँच के क्या करना होता है? ऑन मैसेज। हाँ, और जाने से पहले क्या बोलना होता है? आते हैं। हाँ, गुड बाय। तो शिव गया ऑफिस। अब मैं हुई हूँ फ्री। अब मैं क्या करूँगी, मैं पीऊँगी ठंडा पानी। गला जो है मेरा ठीक है पहले से, और अगर नहीं भी ठीक है तो मुझे गर्म पानी नहीं पीना, मुझे ठंडा पानी पीना। मेरी हालत हो रही है ख़राब। मैंने निकाल ली अपनी पानी की बॉटल। अब मैं बैठूँगी वहाँ पे अपने जिस एरिया में मैं बैठती हूँ, जो मेरा आसन, जो बोलता है आसन लगा के बैठेंगे, तो बस मैं यहाँ बैठूँगी यार। और फिर बस थोड़ा कुछ टीवी भी देखूँगी। फिर अगर मेरे को भूख लगती है तो मैं खाऊँगी, और जो भी होगा आपको थोड़ा कुछ बताते रहूँगी। ठीक है जी, तब तक के लिए बाय एंड लव मी। मैं अभी पौधों को पानी देकर आई हूँ। इतनी गर्मी है ना, मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि कल रात में इतना थंडर स्ट्रॉम हो रहा था। रात में ऐसा लग रहा था हमें पता नहीं कितनी ही बारिश आ जाएगी यार। मैं शिव को बोल रही थी कि यार पूरा दिन गर्मी में निकल गया मेरा, और जब रात सोने का वक्त हो गया तो मौसम अच्छा हो गया, क्योंकि कल था मेरा वीक ऑफ और मैं सो गई थी यार। बहुत जल्दी तो नहीं सोई थी, क्योंकि शिवम ही 12 बजे आया था घर पे। उसके बाद उसको खाना वाना दिया, उसके साथ बैठी आधा घंटा, और फिर मैंने शिवम को बोला कि यार तुम्हें अगर टीवी भी देखना हो तो देखो, भी मैं चली सोने। तो मैं सोने चले गई थी, तो शिवम भी 10-15 मिनट बाद थोड़ा बहुत रिफ़्रेश करके अपने आप को आ गया था। और मैं सोने के लिए गई, हम लोग लेटे हुए थे और हम लोग देख रहे हैं बाहर इतना थंडर स्ट्रॉम हो रहा है। मैं शिवम को बोल रही हूँ, और पौधे ना, इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि पौधे ना बिल्कुल टेढ़े हो रहे थे। हम लोग घबरा गए। मैं उठी फटाफट से, मैंने कुछ पौधे जो थे उसको थोड़ा अंदर की तरफ किया कि यार टूट ना जाए। तो इतना बुरा हाल था। सुबह उठे, पूरा घर में इतना खलारा, इतनी मिट्टी, इतने पत्ते, पूरा घर। आज हम पता है कितने बजे उठे? आज हम उठे हैं सुबह दोनों। मतलब शिवम ऐसे मेरे से 1 घंटा पहले उठ जाता है, क्योंकि उसको अपना मी टाइम चाहिए होता है, तो वो थोड़ा जल्दी उठ जाता है मेरे से। तो लेकिन आज ऐसा हुआ कि शिवम जिस समय उठा उसी समय मैं भी उठ गई थी। हम उठे थे सुबह आई थिंक 7:30 बजे के आसपास, और उसके बाद एक डिपार्टमेंट उसने संभाला और एक डिपार्टमेंट मैंने संभाला। उसने क्या किया, उसने घर पूरा क्लीन किया,
डस्टिंग नहीं करी है उसने क्योंकि टाइम बहुत कम था हमारे पास, आज काम भी बहुत सारे थे। तो डस्टिंग तो मैं अभी थोड़ी देर बाद देखूंगी, अगर मेरा आज मूड बन गया तो करूँगी, तो मैं कल डस्टिंग करूँगी। तो आज मंदिर साफ़ करना बहुत ज़रूरी था और भगवान को स्नान कराना बहुत ज़रूरी था, कपड़े बदलने बहुत ज़रूरी थे, तो उसमें बिज़ी हो गई मैं। वो किया, उसके बाद फिर शिवम नीचे मंदिर जाता है मंडे के दिन, वो मंदिर गया, फिर मैंने खाना बनाया, ब्रेकफास्ट बनाया उसके लिए। ओ गॉड, मतलब इतना थक गई मैं यार, मेरा खाने का अभी तक मन नहीं कर रहा। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा सिर्फ मुझे पानी ही देते जाओ, पानी देते जाओ। इतना पानी पी चुकी ना मैं अभी तक, मेरा मन ही नहीं कर रहा खाना खाने का, और मैं खाऊंगी भी नहीं जब तक मेरा मन ना करे। फ़िलहाल मैंने क्या किया है कि मुझे लगा कि मुझे ना थोड़ा सा पेट को ठंडक देनी चाहिए, तो मैंने ना एक पूरा का पूरा खीरा खा लिया है। एंड अभी मैं धूप से आई हूँ बाहर से, इतनी बुरी हालत थी भाई, बाहर इतनी गर्मी थी, पौधे ऐसे सूखे होते जैसे पानी नहीं दिया 4 दिन से। पानी दे के आई हूँ, पौधों को नहला कर आई हूँ, और कुछ पौधों में फर्टिलाइज़र देना था, दे दिया है। तो फ़िलहाल तो यार अब थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी, और फिर जो भी होगा आपसे मिलती रहूँगी बीच बीच में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, दुआ देते रहिए। तो गाइज़, मैं ना अभी बाहर गई थी बालकनी में नेल्स काटने के लिए, और जैसे ही मैं गई ना, ये आके वहाँ बैठ गया है और मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि मुझे खाना दे दो या मुझे पानी दे दो। तो मैं इसको फ़िलहाल पहले खाना दूंगी और उसके बाद मैं इसको पानी दूंगी, क्योंकि पानी तो यहाँ पर मैंने देखा बहुत लोग रख भी लेते हैं। अभी चलो इसके लिए खाना लेने चलते हैं। मैं बोल रही थी ना, मैं झूठ नहीं बोलती यार, मैं एक्चुअली नेल काटने के लिए गई थी, फिर मैंने सोचा कि चलो यार मैं डस्टिंग वाला काम भी निपटा देती हूँ आज। तो मैं उसी की प्रिपरेशन करने के लिए सोच रही थी कि चलो यार मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, और फिर मैंने देखा कि ये आके बैठ गया। देखो अभी बैठा हुआ है, अभी मैं जाकर उसको खाना दूँगी ना, देखना कैसे खाता है। रुको मैं दिखाती हूँ आपको, रुको ज़रा। देखो जी, ये खड़ा ये मेरे इंतज़ार में। Guide you into an untouched paradise where stress dissolves like footprints in the sand. मैं भी उठी हूँ, कुछ हो गया 10-15 मिनट हो गए। अब मैं थोड़ा, मुझे ना कुछ पीने का मन है, तो कॉफ़ी तो मैं मन नहीं कर रहा पीने का, क्योंकि मैंने सुबह कोल्ड कॉफ़ी पी थी, तो फिर भी कॉफ़ी ना पीऊँ तो मैंने क्या करा, अपने लिए ना ब्लू टी बना दिया। तो ब्लू टी पीऊँगी, दिखा देती हूँ आपको, मेरी ब्लू टी बन रही है, देखिए। तो अब मैं ब्लू टी पीऊँगी, और उसके बाद फिर मैं, शाम भी हो ही गई है यार, मतलब 6 बजे, 6:15 हो रहे हैं, और पूजा वूजा करूँगी मैं, फिर उसके बाद मैं बिज़ी हो जाऊँगी। तो पूजा करने के टाइम पे मैं मिलूँगी आपसे, बट आई वुड लाइक टू ऐड क्विक फ्यू थिंग्स दैट जो आदमी लोग या बाकी के जो कई लोग ऐसे होते हैं जो लोगों औरतों में मीम्स बनाते हैं और बोलते हैं कि औरतें करती क्या करते हैं। वाइफ बहुत काम होता है, हाउस वाइफ के पास बहुत काम होता है। आप उन्हें जज मत करो जस्ट बिकॉज कि वो जॉब भी कर रही हैं तो वो कुछ नहीं करती होगी, भाई वो बहुत कुछ करती है। इतने काम होते हैं ना घर में, इतने छोटे छोटे हज़ारों काम निकल जाते हैं। और जो लड़कियाँ जॉब के साथ साथ घर का भी मैनेज करें, भाई सलाम है उसको, बिकॉज आई एम डूइंग द बोथ वर्क एंड माई हस्बैंड अप्रिशिएट मी अ लॉट, बिकॉज वो कहता है कि यार पता नहीं कैसे कर लेती है तो ये भी मैनेज करना वहाँ भी मैनेज करना, बट मैं कहूँगी कि बिकॉज ऑफ हिम आई कैन डू दैट, बिकॉज वो मेरी हेल्प करता है। हम दोनों ने आधा आधा काम बांट रखा है, और इसी वजह से शायद हमारे सारे काम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हाउस होल्ड नहीं रख सकते,
हम दोनों ने चूज़ किया था कि हम नहीं रखना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है जब तक हम कर सकते हैं व्हाई नॉट, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि खुद करने चाहिए घर के काम, और जो नहीं कर सकते उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं और वो नहीं कर सकते। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम कर सकते हैं, इसी वजह से हम दोनों करते हैं। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ औरतों को ना रिस्पेक्ट दीजिए, ये मत भूलिए औरतों को, खासकर जो घर में औरतें होती हैं, जो जिनको हम हाउस वाइफ बोलते हैं, भाई वो बहुत ज़्यादा काम करती है, और आई थिंक जॉब वालों से ज़्यादा काम करती है, क्योंकि जॉब में आप अपने स्किल का काम करते हो, घर में आप अपने स्किल के अलावा सारे काम करते हो। आपके पास स्किल्स जो है ना, वो आप छोड़ के अपना ईगो असाइड करके घर का सारा छोटा छोटा काम करते हो, जो आपने अपने घर में भी कभी नहीं किया होगा। तो प्लीज़ आप अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और हो सके तो उनको बीच बीच में डिनर डेट्स पे लेके जाएं, मूवी डेट्स पे लेके जाएं। तो बस इसी के साथ मैं आपको बाय बाय बोलूँगी, और बोलूँगी थोड़े देर में मिलते हैं, ठीक है जी। चलिए, चाय बन गई है मेरी, देखिए चाय का कलर ऐसा कलर हो जाता है जी इसका, ठीक है जी। अब मैं अपनी चाय पीऊँगी और फिर मैं मिलूँगी आपसे थोड़ी देर बाद, ठीक है जी। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए और दुआ देते रहिए। बाय। तो जी मेरी चाय रेडी है, और बाहर का मौसम भी देख लो, पौधे देख लो, देख रहे हो। तो बस इस नज़ारे को एंजॉय करूँगी मैं, मी टाइम स्पेंड करूँगी खुद के साथ, और चाय एंजॉय करूँगी, और फिर मिलूँगी आपको पूजा के टाइम पे। बाहर आ गई हूँ अपने बच्चों के साथ बैठने के लिए। दिस इज़ माई टाइम, मी टाइम। एंड अभी थोड़ी देर बाद वहाँ मंदिर में से आरती की आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, चैंटिंग सुनाई देगी, शंखनाद सुनाई देगा। तो ये मेरे दिन का सबसे बेस्ट टाइम होता है जब मैं यहाँ आके बैठती हूँ। एंड ये मेरे बच्चों से मिल लीजिए आप, देखिए, देखा है आपको, देख लीजिए कितना सुंदर है। और देखिए हवा भी चलनी शुरू हो गई है, तो ये सिग्नल है कि मैं सही टाइम पे आई हूँ, मेरे बच्चे खुश हैं मेरे आते ही। ये लीजिए तुलसी जी का दिया जल रहा है, दर्शन कर लीजिए आप लोग, ठीक है जी। तो इस नोट के साथ मैं आपको बोलूँगी बाय, बिकॉज़ अब मैं हो जाऊँगी बिज़ी, यू नो। मेरे पास बहुत सारे काम है, मुझे खाना बनाना है और काम भी करना है, और थोड़ा टाइम स्पेंड करना अपने बच्चों के साथ। और ये जो अभी जो शुरू होने वाला ना डिवाइन माहौल, इसको एंजॉय करना है, जो कि मेरे दिन का सबसे बेस्ट डे होता है, जब नीचे से चैंटिंग की आवाज़ें आती हैं और शंखनाद बजता है। आई फील ब्लेस्ड। तो ये समझ लीजिए कि शायद मेरा एनर्जी बूस्टर है ये। और ये पौधों के पास आके बैठना, इनसे बातें करना, इनको देखना खिलखिलाते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। दिस इज़ माई थिंग, दिस इज़ मी एक्चुअली। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपने लिए थोड़ा वक्त निकालें और डू व्हाट यू लाइक, एंड प्लीज डोंट हर्ट एनीवन, एंड कीप लविंग मी, सेंडिंग मी योर लव विशेज़, एंड do like, share and comment to our YouTube channel, which is Anu Mulford Tribe 227, and send me your love
एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो आप। तो इसी वादे के साथ कि हम आपसे जल्दी मिलेंगे, मैं आपको बोलती हूँ टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।